अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट भी और व्हाट्सएप ग्रुप भी। यू कैन ज्वाइन इन, वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। जंपिंग इनटू द केस यूनिट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली में हमारे पास तमाम मूविंग एवरेजेस जो शॉर्टर या मिड रेंज मूविंग एवरेजेस थी वो ब्रेक हो चुकी हुई हैं फॉर नाउ। और दो अभी अभी हमारे पास क्लोज नहीं आया वीकली, लेट्स सी अगर हमारे पास क्लोज आता है या नहीं आता है इस दफ़ा। यहाँ पे इस दफ़ा अहम जो चीज़ है, द डिफरेंस वो ये है कि हमारे पास प्रीवियसली जब 42,700 स्टैंड पॉइंट जो हमारे पास मैक्रो स्टैंड पॉइंट था, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मल्टीपल स्टैब्स आए हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, और हमने मल्टीपल टाइम्स बाउंस लिया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सारे बाउंसेस थे वो 50 सिंपल मूविंग एवरेज के तकरीबन ऊपर थे, ठीक है, यू कैन सी इट ओवर हेयर। तो हमारे पास यहाँ पे इस दफ़ा 50 सिंपल के नीचे दोबारा ट्रेड होना शुरू हो गया, विच इज़ कि अगर हमारे पास नीचे क्लोज हो जाता है और सस्टेन कर जाता है ये क्लोज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, तो 42,708 लेवल जो है वो लूज होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, विच मीन्स कि उसके बाद हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज दिस पर्पल वन इज गोइंग टू कम इन टू प्ले, जिसके साथ हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट करता है इस स्टैंड पॉइंट के ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। फिलहाल व्हाट आई थिंक इज कि हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम है वहाँ पे एक मे भी एक छोटा सा हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिंस कि हमारे बहुत तेजी से नीचे की तरफ मूव मिला है। सो 42,700 एरिया के पास हमें एक बाउंस मिल सकता है, लेकिन इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा विद द रिवर्सल। इट्स प्रोबेबली गोइंग टू बी अ डेड कैट बाउंस, क्योंकि जो क्योटिक सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी है, जो वो इट्स एट इट्स पीक, और इसकी इस सिचुएशन में किसी भी किस्म का जो फर्दर अपसाइड है वो एक्सपेक्ट करना जो है आई थिंक थोड़ा इमेच्योर होगा। ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मूविंग एवरेज है, तमाम मूविंग एवरेजेस जो है शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे, उसमें हमारे पास प्राइस एक्शन उससे काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका हुआ है, और यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर भी थोड़ा सा क्रिएट होना शुरू हुआ है, विच मीन्स कि हमारे पास मे बी हम क्लोज हों एक बाउंस के। 42,700 एरिया इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट पॉइंट। उससे पहले भी मिल सकता है, वहां से भी मिल सकता है, जब भी बाउंस मिलेगा आई थिंक प्रोबेबली वी कैन गो एंड बम्प इनटू द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रीटेस्ट एज ए रेजिस्टेंस दिस 200 सिंपल मूविंग एवरेज, द पर्पल वन। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आता फर्दर जो है वो कंटिन्यूशन अपसाइड की तरफ नहीं आएगी, स्पेशली अबव द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। सो 21 एक्सपोनेंशियल तक एक छोटा सा बाउंस मिल सकता है, बट डू नॉट कंफ्यूज इट विद द रिवर्सल। तो ये बाउंस मे बी एक एग्जिट लिक्विडिटी जिसको कहते हैं मार्केट की, वो भी हो सकता है। सो जस्ट बी वेयर ऑफ दैट। और 42,700 पॉइंट्स का जो एरिया है, बी वेरी वॉचफुल अबाउट इट, क्योंकि अगर हम वो लूज कर देते हैं पहले शॉर्टर टर्म में और फिर उसके बाद लार्जर टर्म टाइम फ्रेम्स में, तो सब्सिक्वेंटली वो कंटिन्यूशन दे सकता है टू द डाउन साइड, प्रोवाइडेड कि हमारे पास जो फंडामेंटल्स हैं दे आर नॉट गुड, और यू कैन से दे आर नॉट बुलिश एट राइट नाउ। सो दे आर फेयरिंग मोर टुवर्ड्स द बेयर्स, और उस सिचुएशन में अगर इस चीज़ का ब्रेक डाउन होता है 42,700 एरिया का, तो फर्दर कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड कैन अकर। So be very watchful about it. Thank you so much. Allah Hafiz.